आज हम सभी बुधवार के दिन पढ़ने वाले विशेष प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। जब किसी मास की त्रयोदशी तिथि बुधवार के दिन आती है तो उसे बुधवार प्रदोष व्रत कहते हैं। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु निष्ठा और नियम के साथ इस दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। ये व्रत विधवाओं के लिए भी कल्याणकारी है। उन्हें धर्म की प्राप्ति होती है, सुहागिन स्त्रियों का अखंड सुहाग बना रहता है और जो लोग किसी बंदी गृह में हैं उन्हें भी मुक्तिदाता शिवजी का आशीर्वाद मिलता है। जिसने भी जो कामना लेकर ये व्रत रखा हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, महादेव जी उनकी हर पूजा को स्वीकार कर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि बुधवार को त्रयोदशी व्रत करने वाला व्यक्ति 100 गायों का दान करने के बराबर पुण्य पाता है। जो इसे संपूर्ण विधि विधान से करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव का पूजन सुबह और खासकर शाम के समय प्रदोष काल में अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक का समय माना जाता है। इस विशेष समय में शिवजी प्रसन्न मुद्रा में विराजमान रहते हैं। प्रदोष काल में शिव पुराण कथा का श्रवण, शिव चालीसा, शिव स्तुति एवं अन्य भजन कीर्तन का पाठ करना बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से श्री शिव शंकर अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख व कष्ट दूर कर देते हैं। बुधवार त्रयोदशी व्रत का पालन करने वाले भगवान शिव के साथ साथ भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद पाते हैं और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। एक युवक का नया नया विवाह हुआ था। गौने के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को ससुराल से वापस लाने के लिए पहुंचा। उसने अपनी सास से कहा कि वो बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। सास, ससुर और साले नंदों ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार के दिन पत्नी की विदाई कराना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वो युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा और नहीं माना। मजबूर होकर उसके सास ससुर ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में सवार होकर चल दिए। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को जोर से प्यास लगी। पति लोटा लेकर पानी लेने पास ही कुएं पर गया। जब वो पानी लेकर लौटा तो ये दृश्य देखकर उसका आश्चर्य और गुस्सा दोनों की सीमा नहीं रही। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक अन्य पुरुष द्वारा लाए गए लोटे से पानी पीकर हंस हंसकर बातें कर रही थी। ये देखकर वो गुस्से से आग बबूला होकर उस अजनबी से झगड़ने लगा। हैरानी की बात ये थी कि वो दूसरा पुरुष बिल्कुल उसके ही जैसा दिखता था। दोनों हमशक्ल थे। इस झगड़े को देख आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने महिला से पूछा, इन दोनों में से तुम्हारा असली पति कौन है? बेचैन पत्नी असमंजस में पड़ गई क्योंकि दोनों की शक्लें एक जैसी थीं। बीच राह में इस तरह की परेशानी देखकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान शिव से विनती की कि हे भोलेनाथ, मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे भूल हो गई जो मैंने बुधवार के दिन पत्नी की विदाई करवाई। भविष्य में कभी ऐसा अपराध नहीं करूंगा। भगवान शिव ने उसकी सच्ची प्रार्थना सुन ली। तुरंत वो दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और युवक सुरक्षित अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियमपूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे।